नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। मनरेगा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार देश के सबसे बड़े ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को तड़पा कर खत्म करने की साजिश रच रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि मनरेगा की मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपये किया जाए। खड़गे ने ट्वीट में लिखा है कि गरीबों की जीवन रेखा कही जाने वाली मनरेगा को लगातार कमजोर किया जा रहा है। विपक्षी दलों ने भी सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। पीएम मोदी दुनिया के 23वें ऐसे नेता बने जिन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये सम्मान भारत के 140 करोड़ नागरिकों का है। उन्होंने इसे भारत साइप्रस के रिश्तों और आपसी विश्वास को समर्पित किया है। ये दौरा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ एक मंच पर नजर आए। यूपी पुलिस भर्ती कार्यक्रम में शाह ने सीएम योगी के अनुशासन की तारीफ की और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मित्र कहकर जातीय संतुलन का भी संकेत दिया। राजनीतिक हलकों में इस मंच को साझा करने को यूपी में सियासी बैलेंस बनाने की अहम कवायद माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने 16वीं जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना 2 चरणों में 2027 तक पूरी की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि पहली बार इसमें जातीय जनगणना भी शामिल की गई है। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और दूसरे में जनसंख्या आकलन होगा। ये आजादी के बाद की 8वीं जनगणना होगी और तकनीकी आधारित होगी। देश के 16 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और गोवा समेत कई राज्यों में अगले 48 घंटे में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। जयपुर और जोधपुर समेत राजस्थान के 14 जिलों में पहले ही प्री मानसून की बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। गृह सचिव की अध्यक्षता वाली इस समिति को 3 महीने में रिपोर्ट देनी होगी। AAIB तकनीकी जांच करेगा, जबकि ये समिति नीति आधारित समाधान सुझाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सुरक्षा प्रक्रिया में बदलाव के संकेत दिए हैं। विमान हादसे के बाद गुजरात सरकार शवों को परिजनों तक पहुंचाने में जुटी हुई है। राहत आयुक्त आलोक पांडे ने बताया कि DNA सैंपलिंग के कारण इसमें 3 से 4 दिन लग सकते हैं। अब तक 227 परिजन पहुंच चुके हैं। बाकी जल्द आने की संभावना है। प्रशासन पूरी संवेदनशीलता से काम में लगी हुई है। विमान हादसे के बाद एक फिल्म निर्देशक के लापता होने की खबर है। बताया जा रहा है कि उनकी आखिरी मोबाइल लोकेशन क्रैश साइट से 700 मीटर दूरी पर थी। परिवार ने DNA सैंपल दिए हैं। कई और लापता यात्रियों की पहचान भी DNA के जरिए की जा रही है। ईरान में हुए इजरायली हमले में 2 कश्मीरी छात्र घायल हो गए हैं। हमला तेहरान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के पास हुआ। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा के लिए उन्हें रामसर शिफ्ट कर दिया है। भारत सरकार भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पुणे के मावल में इंद्रायणी नदी पर बना पुल टूटने से बड़ा हादसा हो गया है। 4 लोगों की मौत हो गई है और करीब 30 से ज्यादा लोग बह गए हैं। अब तक 38 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार ने घटना पर शोक जताया है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने पुणे पुल हादसे को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पुल की टूटी तस्वीर साझा कर कहा कि अगर सरकार लापरवाह है तो जनता को सतर्क रहना चाहिए। उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरियाणा की मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी की लाश सोनीपत के रिलायंस नहर से मिली है। टैटू के जरिए पहचान हुई है। कार पानीपत के नहर में मिली, जबकि घायल बॉयफ्रेंड अस्पताल में है। पुलिस इस मौत की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। कश्मीर के लंगेट में मस्जिद गिराते वक्त जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। शुरुआती जांच में मस्जिद में छिपे पुराने विस्फोटक के कारण धमाके की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जांच। शीतल हत्याकांड से हरियाणा का खरखोदा इलाका दहल गया है। अज्ञात हमलावरों ने शीतल का गला रेतकर हत्या कर दी है। लाश खांडा गांव के पास नहर में मिली। पुलिस ने जांच तेज कर दी है और अपराधियों की तलाश में जुट गई है। बेंगलुरु में रैपिडो ड्राइवर ने महिला यात्री को थप्पड़ मारा, जिससे वो जमीन पर जा गिरी। ये घटना जयनगर इलाके की है और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। महिला ने ड्राइवर के लापरवाही से बाइक चलाने का विरोध किया था। भाषा की दिक्कत के चलते बहस बढ़ी और मामला हाथापाई तक पहुंच गया।
उत्तर प्रदेश सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले नागरिकों को 1 लाख रुपए देगी। ये राशि यात्रा पूरी कर लौटने के बाद सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आगरा में ये घोषणा की। गर्मी के चलते अयोध्या में रामलला को मैंगो शेक, लस्सी और छाछ का भोग अर्पित किया जा रहा है। मंदिर समिति ने बताया कि सुपाच्य भोजन और मौसमी पेय अब भोग में शामिल किए गए हैं। भोग में मधुपर्क भी नियमित रूप से दिया जा रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर सीरीज किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। इस पर खुद सचिन तेंदुलकर ने बयान देकर विवाद खत्म करने की अपील की है। पहले ये सीरीज पटौदी कप के नाम से जानी जाती थी। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत 30 सितंबर से होगी। उद्घाटन मैच भारत और श्रीलंका के बीच बंगलुरु में खेला जाएगा। भारत पाकिस्तान की टक्कर 5 अक्टूबर को कोलंबो में होगी। टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर आधारित है। प्रभास की फिल्म द राजा साहब का टीजर रिलीज हो गया है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा संजय दत्त के किरदार की हो रही है। सिर्फ 4 फ्रेम में नजर आए संजय दत्त अपने लुक और एक्सप्रेशन से प्रभास पर भी भारी पड़े दिखे। फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होगी। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।